हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो गोवर्धन योजना और बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस और मिशन लाइफ। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो गोवर्धन का महत्व और लाभ है, अपशिष्ट से ऊर्जा। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल को कचरे को धन में बदलने तथा सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की पहल के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। पोर्टल की मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय जानते हैं। तो देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS ने बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्रों की स्थापना की सुविधा के लिए यह पोर्टल विकसित किया है। उद्देश्य और कार्य क्षेत्र क्या है, आइए देखते हैं। यह पोर्टल संपूर्ण भारत के स्तर पर बायोगैस CBG क्षेत्र में निवेश और भागीदारी का आकलन करने के लिए एकल कोष के रूप में कार्य करता है। यह CBG बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। नामांकन, आइए समझते हैं। भारत में बायोगैस CBG बायो CNG संयंत्र स्थापित करने का इच्छुक कोई भी सरकारी, सहकारी या निजी संस्था पोर्टल में नामांकन कर सकता है और पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण संख्या भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों से विभिन्न लाभों एवं सहायता तक पहुंच को सक्षम बनाती है। राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे केंद्र सरकार से मौजूदा और आगामी सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर अपने CBG बायोगैस संयंत्र संचालकों के पंजीकरण को प्राथमिकता दे। लाभ और हितधारकों की भागीदारी क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, पोर्टल का शुभारंभ सरकारी संघवाद को प्रदर्शित करता है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों के हितधारक, केंद्र एवं राज्यों के विभाग इसके विकास और तैनाती में सहयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 650 से अधिक गोवर्धन संयंत्रों और एकीकृत पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से अपशिष्ट से धन सृजन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर जोर दिया है। व्यापार करने में आसानी, आइए देखते हैं। पोर्टल व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करता है और बायोगैस CBG क्षेत्र में निजी कंपनियों से अधिक निवेश आकर्षित करता है। जलवायु कार्रवाई लक्ष्य के साथ संरेखित क्या है, आइए देखते हैं। यह भारत के जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों के साथ संरेखित है, जो स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ावा देता है। इसके साथ सतत विकास लक्ष्यों SDG और भारत सरकार के मिशन लाइफ में भी योगदान देता है। सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला क्या है, आइए देखते हैं। केंद्र सरकार का उद्देश्य बायोमास एकत्रीकरण, ग्रिड पाइपलाइन और कनेक्टिविटी, जैविक खेती प्रथाओं, अनुसंधान एवं विकास और हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से CBG बायोगैस आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। गोवर्धन पहल क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। वर्ष 1918 में सरकार ने इस योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकता परियोजना के साथ के रूप में लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या है इसका, आइए समझते हैं। गांवों द्वारा सुरक्षित रूप से अपने मवेशियों के अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और लंबे समय तक सभी जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन करने में सहायता करना। समुदायों का समर्थन करने हेतु विकेंद्रीकृत प्रणालियों का उपयोग करके मवेशियों और जैविक अपशिष्ट को पूंजी में परिवर्तित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट के प्रभावी निपटान के माध्यम से पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देना और वेक्टर जनित रोगों पर अंकुश लगाना। और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए जैविक अपशिष्ट, विशेष रूप से मवेशियों के अपशिष्ट को बायोगैस और उर्वरक में परिवर्तन करना। संभावित लाभ क्या है, आइए
देखते हैं। प्रभावी बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन और GHG उत्सर्जन में कमी और कच्चे तेल के आयात में कमी, स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार का अवसर और उद्यमिता को बढ़ावा, और जैविक अपशिष्ट से किसानों, स्थानीय ग्रामीण समुदायों के लिए अतिरिक्त आय और जैविक खेती को बढ़ावा। और योजना का मॉडल क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत घरेलू के बारे में समझते हैं। तो देखिए, यह मॉडल उन परिवारों द्वारा अपनाया जा सकता है जिनके पास 3 या अधिक मवेशी है। संयंत्रों से उत्पन्न बायोगैस और घोल का उपयोग घरों में खाना पकाने और खाद के रूप में किया जाता है। समुदाय क्या है, आइए देखते हैं। बायोगैस संयंत्र न्यूनतम घरों 5 से 10 के लिए बनाए जा सकते हैं। संयंत्रों का संचालन और प्रबंधन GPSHG द्वारा किया जा सकता है। उत्पन्न गैस की आपूर्ति घरों, रेस्तरां, संस्थानों को की जाएगी और घोल का समुदाय द्वारा कृषि में जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है या किसानों को बेचा जा सकता है। समूह क्या है, आइए देखते हैं। इस मॉडल में एक ग्राम समूह में घरों की संख्या के अनुसार व्यक्तिगत रूप से बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। उत्पन्न बायोगैस का उपयोग घरों में किया जाता है और घोल को एक सामान्य स्थान पर एकत्र किया जाता है, जिसे ठोस और तरल रूप में अलग किया जाता है तथा इसे प्रस्फुटित करके जैव उर्वरक के रूप में बेचा जाता है। वाणिज्यिक CBG क्या है, आइए देखते हैं। CBG संयंत्र उद्यमियों, सरकारी समितियों, गौशालाओं आदि में स्थापित किए जा सकते हैं। उत्पादित कच्ची बायोगैस को संपीड़ित किया जाता है और इसे वाहनों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या उद्योगों को बेचा जा सकता है। उत्पन्न घोल को जैविक खाद, जैविक उर्वरक में परिवर्तित कर किसानों को बेचा जा सकता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।